चार मित्र महाराष्ट्र की लोक कथा। बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में चार मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे, पर चारों में बड़ा मेल था। उनमें एक राजकुमार, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा साहूकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं। भला धरती और आसमान का क्या मेल? लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक यह घर छोड़ सकता हूँ। बाप ये सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने को कहा। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास जा पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सब ने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर साथ रहेंगे। इसके बाद सब ने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुद्र में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मांदा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक ये मुसीबत मोल ली। सब ने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाएं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहाँ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आजा और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए। लड़के से कहा, मांग ले जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए। मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ। वो जो सामने पेड़ है ना, आम का, उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा। इसमें भेद की कौन सी बात है? लड़के ने कहा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वो राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा और तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। इतना कहकर बूढ़ा आंखों से ओझल हो गया। तड़के जब सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह धो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सब ने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लग आई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थूक दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वो हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो क्या देखता है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा ठेल रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे, तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा, नहीं तो, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज्य के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा। सो कैसे? हाथी के सूंड में वो फूल माला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में ये माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वो हाथी इसी ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते की एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथी ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था
वो राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज्य को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और वह भी दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें? फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूँ। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वो एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटेहाल लड़के के पास कीमती हार देखकर दुकानदार को शक हुआ कि हो न हो इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे बंदी बना लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था उसी कच्चे आम का। बेचारा राजकुमार मारे चिंता के परेशान था। वो सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में न रहना ही अच्छा। वो दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 3 करोड़ लोगों को दान देता था, पर अब कोड़ी कोड़ी के मैं मोहताज हूँ। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वो खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 3 करोड़ का दान फिर से आरंभ कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवत प्रेम करने लगा। किसान के खेत में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगा कर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी पर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप धर लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी माँ हूँ। यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे जी सकूंगी? इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जंच गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसने बदन पर राख मल ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वो अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। होते होते एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा, जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक न चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता सुंदर राजकुमार, यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिया। आधा राज्य भी दे दिया। नए राजा रानी अपने घर जाने निकले। राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका 3 करोड़ का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों मुसाहिबों सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई। राजा की आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं?
दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सबने अपने अपनी संपत्ति एकत्र की और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे।